मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम दुनिया में जीते हैं, हम में से हर एक कोई अपने बचपन में कई सारी इच्छाएं व्यक्त करता है। हम कभी कभी अपने बच्चों से, जो छोटे हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उस समय पे बच्चे बड़े आनंद से बहुत सारे उत्तर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते चले जाते हैं, धीरे धीरे करके वो सारे शब्द या उत्तर जो उन्होंने बचपन में दिए थे सब लुप्त होते चले जाते हैं, और उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है और जो उनके जीवन का लक्ष्य है, पूर्ण रूप से बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बचपन में हम नादान होते हैं और हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम वैसे ही बनना चाहते हैं, और ऐसे में जब हम धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, हमारी सोच, हमारा स्वाद बदलता चला जाता है, और इसलिए हम देखते हैं जो बचपन में हमारी सोच थी वो अब नहीं है। तो ऐसे ही हम हमारे सांसारिक जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य सिद्ध कर पाते हैं, या हमारे जीवन का मकसद को पहचान पाते हैं जब हम जीवन में बड़े हो जाते हैं या समझदार बनते जाते हैं। ऐसे में अगर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो क्या हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होते हैं या हमारे आध्यात्मिक जीवन को समझ पाते हैं? आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से एक ही बात हमको सामने नज़र आती है कि हमें प्रभु के भरोसे में बढ़ना है, पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करना है, और जब तक हम ये भरोसा नहीं करेंगे उसकी कोई भी बात को हम समझ नहीं पाएंगे। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो लक्ष्य है उसको तक सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि वह हमारे मार्ग है, सत्य है और जीवन है। सुसमाचार की अंतिम पंक्तियों में हम थॉमस के मुख से सुनते हैं, जो प्रभु से पूछता है, प्रभु हम तो ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने का मार्ग कैसे जानेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने जब हमें बपतिस्मा द्वारा अपना पुत्र पुत्रियां बनाया तो हमारे लिए पहले से ही हमारे जीवन का मकसद सिद्ध कर दिया था। अब हम उस मकसद को जानकर, पहचान कर उसमें जीते हैं या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमारे लिए तो मार्ग तय किया है, बता दिया है, सत्य से भी हम वाकिफ़ हैं और जीवन स्वयं उससे हमें मिला है। बस बात रही है कि हमें इस मार्ग पर चलना सीखना है, उस सत्य को करीब से आज़माना है, और हम वो जीवन के भागी होंगे जो प्रभु हमें अनंत काल से देने वाला है। आज इसी बात को प्रभु शिष्यों को समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार संसार में रहते समय प्रभु एक परिवार बनकर शिष्यों के साथ इस धरा पर रहे, वैसे ही स्वर्ग में हमें उनके परिवार में वे सम्मिलित रखना चाहते हैं, अनंत काल तक हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, और इसलिए वे हमें उस रास्ते पर या उस जगह पर पहुंचने का मार्ग भी बता रहे हैं। तो अगर हम प्रभु को दिल से जानेंगे तो वो मार्ग हमारे सामने है, वो सत्य स्वयं हमारे सामने है, जो हमें उस परिपूर्ण जीवन की ओर ले चलेगा जिस पर प्रभु हमें चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रखें और विश्वास में एक छोटी सी भी कमी ना करें, तब कहीं जाकर हम प्रभु के अनंत आनंद के सहभागी हो पाएंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, और आज के इस विशेष दिन पर जब हम फातिमा की रानी का पर्व मनाते हैं, फातिमा में माता मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन देकर उन्हें प्रभु के मार्ग में बढ़ने का रास्ता दिखाया, प्रभु को मार्ग, सत्य और जीवन कहकर पहचानने के लिए प्रेरित किया। आइए हम उसी माँ की मध्यस्थता से मांगे कि हम भी प्रभु को जान सके और उस पर पूरा भरोसा कर उसके अनंत जीवन के सहभागी बने। आमीन।